बेटा आज हम लोग पढ़ने लगे हैं जावा एफएक्स के बारे में कि जावा एफएक्स क्या चीज है। इसके बारे में पहले भी हम लोग एक दो दफा पढ़ चुके हैं, तो आज मजीद हम इसी चीज से आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे कि जावा एफएक्स क्या चीज है। ये हमारा फाइनल मिड का जो है वो सेकंड वीक है, जो कि हम लोग कोर जावा में फाइनल में पढ़ चुके हैं। वही जो है वो दोबारा अब यहाँ पे रिपीट होगा। तो जावा एफएक्स जो है वो बेसिकली एक जावा की लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम लोग रिच इंटरनेट एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। कि ये एक ऐसी हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कि जो भी हम जावा एफएक्स के अंदर एप्लीकेशंस लिखेंगे वो उसको हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला सकते हैं। कि जिस तरह कि अगर हम जावा एफएक्स के अंदर कोई भी एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करते हैं, तो चाहे हम उसको अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर चला लें, डेस्कटॉप पे चला लें, वेब एप्लीकेशन के ऊपर चला लें, ठीक है। मतलब ये है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इसको जाके चला सकते हैं। तो किस किस्म का भी प्लेटफॉर्म हो, कि वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, टैबलेट, जिस तरह का मर्जी हमारा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह की मर्जी हमारी डिवाइस हो, उसके ऊपर जाके हमारी जावा एफएक्स की जो बनी हुई एप्लीकेशन है वो चलेगी जाके। अब जो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जीयूआई एप्लीकेशन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसको बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के लाइब्रेरीज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जब जावा एफएक्स नहीं था तो उससे पहले एडब्ल्यूडी के ऊपर काम किया जाता था, एडवांस्ड विंडोज टूलकिट के ऊपर। और एडब्ल्यूडी के बाद फिर स्विंग आ गया। स्विंग जो है वो भी उतना ज्यादा सूटेबल नहीं था जितना कि होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज जो थी वो अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जावा एफएक्स आ गया। तो जावा एफएक्स जो है उसके अंदर एडब्ल्यूडी और स्विंग दोनों का कॉम्बिनेशन रखा गया है। कि चाहे एडब्ल्यूडी का यानी कि कोई भी फंक्शन हो या स्विंग का फंक्शन हो, वो हमें जावा एफएक्स के अंदर मिलेगा जाके। अगर हम इन तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस देखने की कोशिश करें कि जावा एफएक्स जो है वो डिफरेंस कैसे है दोनों से, तो जब पहले जिस तरह मैंने अभी बात की कि स्विंग और एडब्ल्यूडी जो है वो पहले यूज की जाती थी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, तो उससे पहले यानी कि बंडल ऑफ लाइब्रेरीज जो हैं, कि जब भी जावा बेसिकली जावा को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त एडब्ल्यूडी जो है वो इस्तेमाल की जाती थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए। जीयूआई एप्लीकेशंस या फिर रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए एडब्ल्यूडी का यूज किया जाता था। अब एडब्ल्यूडी बेसिकली था क्या कि बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है उनको एक जगह पे कंबाइन कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, एडब्ल्यूडी के बाद स्विंग को जो है वो डेवलप किया गया। स्विंग जो है उसका जो है वो इन्वेंशन हुई स्विंग की। तो स्विंग जो है वो क्या था, वो एडब्ल्यूडी से मजीद थोड़ी आगे की चीज थी कि कुछ बग्स जो है वो एडब्ल्यूडी के अंदर आते थे, तो स्विंग के अंदर उन बग्स को रिड्यूस किया गया, उन बग को डिबग किया गया। मतलब ये है कि उसको एरर प्रोन जो है वो बनाया गया, कि एरर फ्री इसको बनाया गया। लेकिन अब जो स्विंग कंपोनेंट्स जो थे वो टोटली डिपेंडेंट होते थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विंग की एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाएगा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ये चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्विंग की एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने कोर एप्लीकेशन जो है वो बनाई हो और उसको हम लोग वेब के ऊपर जाके चला लें, इस तरह का सीन नहीं था। लेकिन जो जावा एफएक्स है, जावा एफएक्स में यही चीज है कि एक तो इसमें फ्लेक्सिबल लाइब्रेरीज हैं जावा एफएक्स के अंदर, वर्सटाइल रोबस्ट लाइब्रेरीज हैं जो कि रिप्लेस करती हैं एडब्ल्यूडी और स्विंग को। दूसरा इसमें यह है कि इसमें एरर्स के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तीसरा इसमें यह है कि जावा एफएक्स का जो लिखा गया कोड जो होगा वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि इंडिपेंडेंट होगा, कि उसको हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके चला सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों का जो है वो डिफरेंस होता है कि एडब्ल्यूडी और स्विंग और जावा एफएक्स तीनों में क्या फर्क है। कि जब जावा जो है वो डेवलप की गई या इंट्रोड्यूस करवाई गई तो तब एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये सिंपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए तो बेहतरीन था, लेकिन कंप्रीहेंसिव जीयूआई प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं ठीक था।
कि अगर हम एडवांस किस्म के GUI का काम करना चाहें तो तब जो है ये नहीं ठीक था। और उसके बाद इसमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स जो है कि ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। लेकिन उसके बाद AWT जो है उसको रिप्लेस किया आके स्विंग ने जो है वो इसमें एक वर्सटिलिटी जो है वो लेके आया, ठीक है, एक वर्सटाइल फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी जो है उसकी मदद से रिप्लेस किया गया, जिसको स्विंग का नाम दिया गया। लेकिन वो स्विंग जो था वो भी क्या था, वो डिपेंडेंट था प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद जो है वो स्विंग को रिप्लेस किया जावा एफएक्स ने, और अब जो चल रहा है अब जावा एफएक्स ही चल रहा है। जावा एफएक्स की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फीचर इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला फीचर जिसका ये है कि जावा एफएक्स जो है वो जावा में लिखा गया है। जावा एफएक्स बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि मल्टीपल लाइब्रेरीज को कंबाइन करके बनाई गई है। कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं उनको अलग अलग इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग सिर्फ एक सिंगल लाइब्रेरी यूज करते हैं जावा एफएक्स की, और बाकी की तमाम लाइब्रेरीज की सपोर्ट जो है वो हमें जावा एफएक्स में मिलती है आगे। तो जावा एफएक्स की लाइब्रेरी जो है जो जावा में लिखी गई है, और ये जो भी जेवीएम को एग्जीक्यूट करवाएगा, जितनी भी लैंग्वेजेस जो है जो कि जेवीएम को इस्तेमाल करेंगी, जिस तरह की ग्रोवी हो गया, रबी हो गया, ठीक है, वो सब के सब जो है वो जावा एफएक्स के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका फीचर ये होता है एफएक्सएमएल। अब एफएक्सएमएल जिस तरह हम लोग सिंपल एक्सएमएल पढ़ चुके हैं, या उससे पहले हम लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा था कि एचटीएमएल जो है वो हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग्स की मदद से काम करती है, और ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये डिस्प्ले करवाने के लिए, चीजों को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब HTML के बाद उसको यानी कि XML फिर हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। अब XML क्या था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वो टैग्स जो थे वो यूजर डिफाइंड टैग्स होते थे। HTML जो है वो डाटा कैरी नहीं करता था, लेकिन XML जो है वो डाटा कैरी के लिए यूज शुरू हो गया उसका। अब यहाँ पे जावा एफएक्स के अंदर सिंपल XML यूज नहीं की जाती बल्कि fXML यूज की जाती है। कि जावा एफएक्स का एक फीचर है जिसको हम लोग fXML का नाम देते हैं, और fXML सेम वही काम करती है जिस तरह के XML जो है उसने काम करना है। उसके बाद इसमें आता है जी सीन बिल्डर। अब सीन बिल्डर जो है कि जावा एफएक्स के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसको सीन बिल्डर का नाम दिया गया है। अब ये सीन बिल्डर जो है ये डिफरेंट किस्म के आईडीज के साथ इंटीग्रेट किया गया है इसको। जिस तरह हम लोग C# के अंदर या विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ के आए हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम अपना सारा जो है वो यूजर इंटरफेस का काम कर लेते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास जावा जो है, जावा के अंदर भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से सारा काम कर सकते हैं, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप का जो काम करने की सहूलत जो हमें प्रोवाइड करता है वो हमें सीन बिल्डर प्रोवाइड करता है। तो ये सीन बिल्डर जो है इसने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हमें हर चीज के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बिल्ट इन यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स होते हैं कि हम लोगों ने अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करनी है तो फुल फीचर्ड एप्लीकेशन जो है वो हमें डेवलप मिलेगी इसमें। कि बिल्ट इन जो है वो कंट्रोल होंगे कि अगर हम लोगों ने बटन यूज करना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है, रेडियो बटन यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करना चाहते हैं, तो किसी भी किस्म का हम लोग कोई भी यूजर इंटरफेस का कंट्रोल यूज करना चाहते हैं तो वो हमें बना बनाया कंट्रोल मिलेगा, हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें यह भी फीचर है कि इसमें हम लोग CSS की तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिंपल C# की, तो C# के अंदर जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें हम लोग यानी कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप का तो काम कर लेते थे, लेकिन उसमें CSS की तरह स्टाइलिंग नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास जावा का जो फीचर है उसमें CSS की तरह हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं कि अगर हमें CSS का सिंपल नॉलेज है तो हम उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने डिजाइन को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, मजीद इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो जावा एफएक्स जो है उसमें कैनवस और प्रिंटिंग APIs का इस्तेमाल होता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी एक फोटोग्राफ बनाना है, कोई भी एक यानी कि फोटो जो है वो बनाना है, डिजाइन करना है, या फिर जिस तरह ये होते हैं वो स्केच मेकर वगैरह, वो कैनवस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा जावा एफएक्स है, जावा एफएक्स का अपना यानी कि इसके पास इतनी एक API है जिसकी मदद से कैनवस का काम कर सकते हैं और प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। कि इमीडिएट मोड होता है ये स्टाइल का, इसके मतलब हम इमीडिएट स्टाइल रेंडरिंग कर सकते हैं। तो ये
किसके अंदर मौजूद होता है जी? तो ये जावा fx.scene.canvas के अंदर जो है ये एक पैकेज मौजूद होता है, जिसके अंदर कैनवस की सारी चीजें मौजूद है। सेट ऑफ क्लासेस, जितने भी क्लासेस कैनवस के लिए यूज होंगे वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है, कि हमें इसके लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इस एपीआई का इस्तेमाल करेंगे और इस एपीआई का इस्तेमाल करते हुए हम कैनवस का सारा काम कर सकते हैं। अब जब हम लोग कोई भी एक चीज जो है वो डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट करने की बारी आती है, तो जावा एफएक्स जो है, जावा एफएक्स की अपनी प्रिंटिंग एपीआई मौजूद है, जिसकी मदद से हम लोग इस तमाम चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, रेंडर करवा सकते हैं किसी भी दूसरी जगह पे जाके। और वो एपीआई किसमें मौजूद होती है? जावा fx.print के अंदर वो मौजूद होती है। नेक्स्ट इसका जो फीचर होता है वो रिच सेट ऑफ एपीआईज। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के एक बहुत ज्यादा यानी कि एपीआईज हमारे पास मौजूद है, कि जिस तरह के अगर हम लोग कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग चाहे 2D एप्लीकेशन बनाना चाहें, 3D एप्लीकेशन बनाना चाहें, जिस किस्म की भी एप्लीकेशन बनाना चाहें, तो हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग उसकी एपीआई का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वो सारा काम कर सकते हैं। कि अब ये एपीआई जो है ये बेसिकली हमारे पास होती क्या है? ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो है ये हमारे पास होते हैं, जिसके मदद से हमें पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम सिर्फ उस एपीआई को कॉल करते हैं और सारा काम कर लेते हैं जो भी हम लोग करना चाहें। कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो थ्रेड को क्रिएट करना है, तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए मुझे पूरा एक थ्रेड का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं मल्टी थ्रेडिंग की एपीआई का इस्तेमाल करते हुए थ्रेड क्रिएट कर लूंगा। तो डिफरेंट किस्म के जो हम लोग जेनेरिक्स बनाना चाहें, एनोटेशंस क्रिएट करना चाहें, मल्टी थ्रेडिंग, लैम्डा एक्सप्रेशन, कि जिस किस्म के भाई हम लोग कोई भी काम करना चाहें, तो हमें जो है वो एपीआई जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, हम उन एपीआई को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के लिहाज से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर होता है जी ग्राफिक्स पाइपलाइनिंग। अब हम लोग पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पहले, उसमें आर्किटेक्चर के अंदर के पाइपलाइनिंग क्या आती है। बेसिकली ये जो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का जो काम होता है या मल्टी प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो पाइपलाइनिंग की मदद से ही होता है। तो जावा एफएक्स जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि उसके अंदर ग्राफिक्स पाइपलाइनिंग की है ये सहूलत मौजूद है, कि हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स जो है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ऐसे ग्राफिक्स हमें इसमें मिलेंगे जो कि हार्डवेयर जिनको सपोर्ट करता होगा। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि प्रिज्म क्या होता है, हम लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि प्रिज्म जो है वो क्या होता है। तो ये जो प्रिज्म्स वगैरह जो हैं, जो हमारे पास हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पाइपलाइनिंग होती है, उसको हम लोग यूज बोलते हैं कि ये वो हमारा प्रिज्म है जी। तो उन प्रिज्म्स को यूज करते हुए हम लोग स्मूथ ग्राफिक्स जो है या ग्राफिक कार्ड जो है या जीपीयू जो है उनको यूज करते हुए हम लोग बेहतरीन किस्म का ग्राफिक्स जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये जावा एफएक्स का एक फीचर होता है जी। इसमें हम लोग ग्राफिक्स एक्सेलरेटेड, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री को हम लोग जो है वो फिलहाल क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि हम इसके बारे में हम लोगों ने क्या करना है पढ़ के, वैसे इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी इसके पैकेजेस वगैरह, इसमें पैकेजेस कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग जावा एफएक्स के अंदर। कि जावा एफएक्स के अंदर हम लोगों ने जिस भी किस्म का काम करना होगा हम उस एपीआई को यूज कर लेंगे। वो एपीआई जो बेसिकली उसी को हम लोग पैकेज का नाम दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ गया जी जावा एफएक्स डॉट एनिमेशन। कि अब अगर हम लोग एनिमेशन का काम करना चाहते हैं, जिस तरह के हम लोग किसी चीज को रोटेट करना, स्केलिंग करना, ट्रांसलेशन, ट्रांजिशन वगैरह सारा एनिमेशन बनाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा एफएक्स डॉट एनिमेशन का पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम इस पैकेज को इंक्लूड करते हैं और एनिमेशन का काम अपना कर लेते हैं। जावा एफएक्स डॉट एप्लीकेशन, इसमें हमारे पास ये सेट ऑफ क्लासेस होती हैं जो कि जावा एफएक्स
तो उस ज्योमेट्री के पैकेज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जी जावा एफएक्स डॉट स्टेज। अब ये जावा एफएक्स डॉट स्टेज जो है ये क्या होती है, ये टॉप लेवल कंटेनर होती है। स्टेज एक क्रिएट करना कोई भी काम करने के लिए, जिस तरह हम लोग अगर हम बात करें ये ड्रामाज वगैरह जो होते हैं उसके लिए कोई भी जो काम किया जाता है, ठीक है, तो उसके सबसे पहले एक स्टेज तैयार होता है। तो कोई भी चीज जब हम लोगों ने एक डिजाइन करनी होती है सबसे पहले उसके लिए एक स्टेज तैयार होता है। उस स्टेज के ऊपर फिर सीन को डिजाइन किया जाता है। तो जावा एफएक्स डॉट सी, तो स्टेज क्या आ गया, स्टेज हमारे पास टॉप लेवल कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर जितनी भी चीजें डिवेलप करनी है वो सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा सीन के अंदर के जावा एफएक्स डॉट सीन। तो ये हमारे पास इसके कुछ पैकेजेस होते हैं। इस तरह अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि आर्किटेक्चर इसका ये देखेंगे, सबसे ऊपर हमारे पास जावा एफएक्स एपीआई और ये सीन ग्राफ, ये टॉप लेवल के ऊपर आ गया। उसके अंदर आती है जी क्वांटम टूलकिट की मदद से जिस तरह हम लोगों ने कोई भी काम करना है, और उसके अंदर हमारे आते हैं ग्राफिक्स इंजन वगैरह कि कौन कौन से, इसमें प्रिज्म आ गया, ग्लास आ गया, वेब व्यू, मीडिया, Win32, OpenGL, WebKit, GStream, ये सारे के सारे ग्राफिक्स इंजन होते हैं। जिस तरह हम लोग अभी पढ़ के हैं कि ग्राफिक एक्सेलरेटेड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स का यूज करने के लिए, तो ये सारे वही हैं। इस तरह हम लोग अभी यानी कि पढ़ के आए हैं पीछे ग्राफिक्स के बारे में। उसके बाद JDK API एंड टूल इसमें होते हैं, और फिर जो है वो आके जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर रेंडर होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बेस जो है चलाना किसने है, जावा वर्चुअल मशीन ने। जावा वर्चुअल मशीन ने किसको चलाना है, एपीआईज और टूल्स को। एपीआईज और टूल्स ने किस चीज को हैंडल करना है, इन ग्राफिक्स को। ग्राफिक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए क्वांटम टूलकिट, और उसके लिए हम लोग सीन ग्राफ और जावा एफएक्स की एपीआईज जो है उनको यूज करते हैं। जिस तरह अभी हम लोग बात करके आए हैं कि सबसे ऊपर सबसे पहले क्या तैयार होगा, स्टेज, ये आउटर लेयर आ गई। स्टेज के अंदर फिर हमारा सीन क्रिएट होगा। अब सीन के अंदर हमारे जो है वो नोड्स होंगे डिफरेंट किस्म के, कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। हर नोड यह है वो सबसे ऊपर रूट नोड होगा, रूट नोड के आगे जो है उसके चाइल्ड नोड्स वगैरह के। हम लोग अगर बटन वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ऊपर बटन हो गया जी, बटन के आगे प्रॉपर्टीज, बटन के आगे इवेंट्स वगैरह, तो ये सारी चीजें, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। हम लोग ये चीजें जो है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि स्टेज क्या है, सीन क्या है, ये सारी चीजें अब हम लोग इंडिविजुअल इन चीजों को आगे देखेंगे कि इन चीजों के बारे में कैसे इनको हैंडल किया जाता है, क्या इन पे काम होता है, और ये हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा कि जावा एफएक्स एप्लीकेशन स्ट्रक्चर तक। इसके अंदर हम लोगों ने आज देखा कि जावा एफएक्स है क्या चीज। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जावा एफएक्स जो है उसके डिफरेंस क्या है स्विंग और एडब्ल्यूटी से। फिर हम लोगों ने जावा एफएक्स जो है उसकी इनके बेनिफिट्स के बारे में देखा कि क्या से क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें उसके, और उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा कि इसमें कौन कौन से पैकेजेस जो हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उन पैकेजेस के बाद देखा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो ये चीजें आज हम लोग जो है वो अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। कल हम लोग इंशाल्लाह इसी स्ट्रक्चर से ही आगे कि ये जो हमारा जावा एफएक्स का एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है, स्टेज क्या होता है जी, सीन क्या होता है, सीन ग्राफ क्या है, कल हम इंशाल्लाह इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।